हरे कृष्णा। राधे राधे। श्री राधा चरितामृत भाग 124। प्रसंग 100 वर्ष बाद। मैं गया था आज नंद भवन में। नंदराय से मुझे विशेष चर्चा करनी थी। मैं प्रसन्न था। हाँ, कृष्णचंद्र के गए आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 100 वर्ष में क्या नहीं सहा इस वृंदावन ने। यहाँ के गोपों ने, गोपिकाओं ने, श्री राधा ने, उनकी सखियों ने। 100 वर्ष इनके ऐसे ही नहीं कटे हैं। पल पल इनके वर्षों के समान गुजरते थे। मुझसे देखा नहीं जाता था इन लोगों का दुख, इसलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया। हाँ, नंदराय जी तो नित्य ही आ जाते थे मेरी कुटिया में। कभी कभी बरसाने के अधिपति वृषभानु जी भी आते, ग्वाल बाल आते तो थे, पर अपना हाथ दिखाने और हाथ आगे करके पूछते, महर्षि हमारा कन्हैया कब आएगा। अब मैं इन भोले भाले ग्वाल बालों से क्या कहता। हाँ, बरसाने से 4 बार ललता सखी आई थीं। उन्होंने भी पूछा था तो मैंने उन्हें कहा 100 वर्ष का वियोग प्राप्त हुआ है। ब्रिज गोप और गोपिकाओं को रोते हुए चली गई थी ललता सखी। सिर चकरा रहा है। 100 वर्ष की बात सुनकर महर्षि यही कहती गई थी। मैं साडिल्य आज प्रसन्न हूँ। वियोग इस वृंदावन को तो था ही, पर मैं भी कैसे इस बिरहा अग्नि की लपटों से बच जाता। मैं कोई पुरोहित कृत्य करने वाला पंडित तो नहीं था। महर्षि साडिल्य में अपने साधन भजन में लीन रहने वाला एकांत प्रिय व्यक्ति। हाँ, भाव को ही मैंने जीवन में महत्व दिया। भाव है तो सब है, भाव नहीं है हृदय में तो कुछ नहीं है। अब है वज्रनाभ, तुम ही विचार करो। अत्यंत भावुक हृदय वाला व्यक्ति भला कर्म कांड जैसे नीरस विषय में जाएगा। पर विधाता ब्रह्मा ने आज्ञा दी, तुम्हें ब्रज के ग्वालों का पुरोहित बनना है। ये कार्य मुझे प्रिय नहीं था, पर मैं विधाता को मना भी कैसे करूं। और जब मैंने कारण पूछा तब उन्होंने जो बताया था, मैं तो उछल पड़ा खुशी के मारे। इस वंश में पर ब्रह्म श्री कृष्ण अवतरित हो रहे हैं। ओहो, इस सौभाग्य के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर ये तो पुरोहित की बात है। इतना ही नहीं, महर्षि साडिल्य ब्रह्म की आह्लादनी भी इस लीला में प्रकट होंगी। विधाता ब्रह्मा ने मुझे ही सौभाग्य प्रदान किया था, पर मात्र 11.5 वर्ष तक ही परमानंद की अनुभूति मिली। कृष्ण इतने वर्ष तक ही रहे वृंदावन में। इसके बाद तो एक बिरह दीर्घकालीन वियोग, 100 वर्ष का वियोग। पर 100 वर्ष तक मैंने भी अपने इन भोले भाले यजमानों को कहाँ छोड़ा। इनके साथ ही मैं भी बिरह आतुर हो अश्रु बहाते रहा। संकट के समय पुरोहित अगर अपने यजमान को छोड़कर चला जाता है तो वह पाप का भागी बनता है। वैसे मैं तो वज्रनाभ इस श्रीधाम वृंदावन की भूमि को अब त्याग ही नहीं सकूंगा। मेरे लिए सारे तीर्थ धाम पुरी यही वृंदावन में ही हैं। इन्हीं सबका विचार करते हुए नंद भवन में पहुँचे थे महर्षि साडिल्य। आप पधारे। महर्षि मुझे बुलवा लिया होता। नंद राय ने बड़े प्रेम से उच्च आसन में विराजमान कराकर अर्धे पाद आदि से चरण पूजन किया। कैसे मेरे ऊपर कृपा की आपने। नंदराय हाथ जोड़ते हुए रो गए। वृद्ध हो गए हैं कृष्ण, जिन्हें बाबा बाबा कहते हुए थकता नहीं था, आज उनको सुनाई कम देता है। थोड़ा झुक गए हैं नंद बाबा। मुखारविंद में अब झुर्रियाँ ज़्यादा ही दिखाई दे रही हैं। नंद बाबा के, हे नंदराय जी, मैं आपको एक अत्यंत शुभ सूचना देने आया हूँ। आप ध्यान से सुने। हे नंदराय जी, पुरोहित का एक ही कार्य है कि जैसे भी हो पुण्य के कार्यों को यजमानों के हाथों कराते रहना चाहिए। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और मुझे विश्वास है कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। ये बात सहजता से मैं बोली थी। महर्षि ने उत्साह नहीं है अब नंदराय में। महर्षि की बातें सुनी, प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, महर्षि अब किन्हीं कार्यों में विशेष मन नहीं लगता है मेरा। तुलसी की माला ही फेरता रहूं या अपने नारायण भगवान के ध्यान में ही डूबा रहूं, बस। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, आपको पता है नंदराय।
कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का स्नान होता है और नंद राय ये जो ग्रहण पड़ने वाला है, पता नहीं इसके बाद क्या होगा। ऐसा सूर्य ग्रहण तो प्रलय से पूर्व ही आता है, फिर उसके बाद प्रलय में आपका पुरोहित हूँ, इसलिए आपको ये पूर्ण कार्य बतला रहा हूँ। हे नंदराय, संपूर्ण खगाग्रास वाला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। ज्योतिषविद कहते हैं महाविनाश का सूचक है, इसलिए मेरी बात आप मानिए और चलिए कुरुक्षेत्र। संवत्तक पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में विशेष सूर्य ग्रहण में स्नान करने का पूर्ण फल अश्वमेध यज्ञ से भी महान होता है, इसलिए मेरी बात मानिए और चलिए कुरुक्षेत्र। महर्षि शांडिल्य ने समझाया। नंदराय अत्यंत संकोच पूर्वक बोले, हे गुरुदेव, क्षमा करें, अब स्वर्ग की कामना नहीं है, ना ऋषि सिद्धि की पुण्य भी नहीं चाहिए। अब जो भी पुण्य था सब हमने अपने लाला कन्हैया को दे दिया, हमारे पास अब कुछ नहीं है और चाहिए भी नहीं। क्षमा करें गुरुवर, श्रीधाम वृंदावन को छोड़कर अब कहीं नहीं जाना है। नंद बाबा ने स्पष्ट कह दिया। आपको भी लगता है मुझे पुण्य की चाह है? महर्षि सहज बोले, नहीं नंदराय नहीं, कन्हैया आ रहा है कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण में। क्या कहा? नंद बाबा चौंके। हाँ, आपने नहीं सुना है, कन्हैया कुरुक्षेत्र में आ रहा है। झरझर आंसू बह चले थे नंद बाबा के। हंस रहे हैं बाबा, झुर्रियों से भरा भय प्यारा बाबा का मुखमंडल आज 100 वर्ष के बाद हंसी दिखी है। क्या सच महर्षि, क्या सच में हमारा कन्हैया कुरुक्षेत्र आ रहा है? हाँ हाँ नंदराय जी, ये सच है, मैं तो प्रसन्न हूँ। महर्षि ने कहा, मैं भी आज बहुत प्रसन्न हूँ, मैं जाऊँगा, हम जाएंगे, सब जाएंगे कुरुक्षेत्र। नंद बाबा आनंदित हो उठे थे। प्रणाम किया चरणों में महर्षि के और भीतर जाने लगे। यशोदा मैया के पास फिर लौट आए, महर्षि के चरणों में गिर गए। नंदराय मुझे क्षमा करें, आप मुझे क्षमा करें, इस समय मैं समय मर्यादा भूल रहा हूँ। आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपकी किस प्रकार आदर सेवा करूं, मैं सब भूल गया हूं। नंदराय चरणों में गिर रहे हैं बार बार। मुस्कुराते हुए उठे महर्षि, अभी मैं जा रहा हूं, बाकी तैयारी कैसे करनी है वो आप देख लें नंदराय, मैं कल होऊंगा तो फिर आऊँगा आपके पास। इतना कहकर महर्षि अपनी कुटिया की ओर चल दिए थे। यशोदा सुनो ना, मैं कुछ कह रहा हूँ तुमसे। नंद बाबा यशोदा मैया के पास में आकर कान में बोल रहे थे, पर मैया यशोदा अब कान से बिल्कुल ही नहीं सुनती हैं। पास में जाकर चिल्लाकर बोलना पड़ता है, आँखों से भी लोगों को कम ही पहचान पाती हैं। कुरुक्षेत्र जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, बहुत पूर्ण होता है, इसलिए चलो बोलो। यशोदा, महर्षि आए थे, वो भी बड़ी महिमा सुनाकर गए हैं कुरुक्षेत्र की। इस बात को कई बार दोहराना पड़ा था नंद बाबा को, चिल्लाकर बोलना पड़ा था, तब जाकर सुना यशोदा मैया ने। नहीं, सीधे हाथ हिला दिया। मुझे नहीं चाहिए पूर्ण, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं तो अब कहीं जाने वाली नहीं हूँ, ना किसी तीर्थ में, ना किसी पुरी में। यशोदा मैया ने साफ साफ मना कर दिया। अरे यशोदा, अश्वमेध यज्ञ से भी ज़्यादा का फल मिलता है इस सूर्य ग्रहण में स्नान करने से, कुरुक्षेत्र में स्नान करने से। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मुझे आप क्षमा करो। यशोदा मैया ने फिर मना करा। कन्हैया आ रहा है कुरुक्षेत्र में, नंद बाबा ने इतना ही कहा और आश्चर्य इस बात को दोहराना भी नहीं पड़ा, मैया ने एक ही बार में सुन भी लिया। क्या कहा? फिर कहना। उठकर खड़ी हो गई मैया। आश्चर्य था कि शरीर में इतनी ताकत कैसे आ गई। क्या सच में कन्हैया आ रहा है? हंसते हुए यशोदा मैया को गले से लगाया नंद बाबा ने। खुशी के आंसू अविरल बह रहे थे। मैं जाऊंगी, सुनो, मैं जाऊंगी कुरुक्षेत्र। वो आएगा वहाँ, मैं उसे देखूंगी, मैं उसे अपने हृदय से लगाकर खूब चूमूंगी, उसके गाल में हल्की सी चपत भी मारूंगी। इतने वर्षों तक उसे अपनी मैया की याद ना आई। मैया रोने लगी। नंद बाबा ने आज शांत किया। वो मिलेगा हमें, हाँ वो मिलेगा। ओहो, नंद नंदन की इस मैया को देखकर मुझे तो साष्टांग प्रणाम करने की इच्छा होती है। अद्भुत वात्सल्य है इस मैया का। हे वज्रनाभ, रात्रि हो गई थी, वैसे भी ये मैया सोई नहीं। 100 वर्षों से तो आज कैसे सो जाती, और आज तो रात भर बातें करती रहेगी। मैं उसके लिए कपड़े भी ले जाऊंगी, मैं उसके लिए गेंद ले जाऊंगी, खिलौने ले जाऊंगी। नंद बाबा समझाते हैं, हंसते हुए समझाते हैं। द्वारिकाधीश को तू गेंद देगी, द्वारिकाधीश तेरे गेंद से खेलेगा। यशोदा दुखी हो जाती हैं, माँ के लिए तो बेटा ही रहेगा ना।
नंद बाबा से देखा नहीं जाता। फिर कहते, अच्छा अच्छा रख ले गेंद, दे देना द्वारिकाधीश को। मैया यशोदा गेंद को हाथ में लेकर देखती रहती, फिर कहती, बड़ा हो गया है ना, मैया के हाथ से गेंद नहीं लेगा, अब वो खेलता नहीं है क्या? फिर कहती, हाँ समुद्र में कहाँ खेलेगा, डर होगा ना, वहाँ तो यहाँ की तरह थोड़े ही है कि यमुना में गेंद चली गई तो कूद गया। आपको याद है कैसे कूदा था गेंद के लिए काली देह में? अब खुलकर हंसी यशोदा मैया। 100 वर्षों बाद आज इस नंद भवन में हंसी गूंजी है। खुशी के आंसू महर्षि साडिल्य के भी बह रहे थे। आज का प्रसंग इतना ही, कल इससे आगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।